भाजपा के पूर्व बड़ौदा हल्का प्रत्याशी प्रदीप सांगवान के स्वर्गीय पिता किशन सिंह सांगवान की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गोहाना स्थित जींद रोड महादेव रिजॉर्ट्स में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में सहकारिता, जेल एवं पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा, पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्णलाल पवार व अन्य नेताओं सहित किशन सिंह सांगवान को चाहने वाले लोगों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, मंत्री कृष्णलाल पवार, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, वरिष्ठ भाजपा नेता सतीश नांदल, भाजपा नेता ललित बत्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा, बड़ौदा हल्का से पूर्व प्रत्याशी कपूर सिंह नरवाल अन्य ने कहा कि किशन सिंह सांगवान 3 बार सांसद व 1 बार विधायक बने। वे बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे, कुशल राजनीतिक थे। उन्होंने जनता के हित में अनेक कार्य किए हैं जिन्हें जनता आज तक याद करती है। महान शख्सियत, बहुत ही महान शख्सियत, मैं कहता हूँ हर तबके के महान थे वो। 12वीं पुण्यतिथि है चौधरी किशन सिंह सांगवान जी की, और आपने हुजूम से पता लगता है कि सुबह से, मैं कह रहा हूँ कई दिन पहले ही शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को अगर किसी काम में व्यस्त हैं तो प्रदीप सांगवान से पहले से बात हो जाती है, भाई हमारी श्रद्धांजलि है, आज हम इसमें काम में रहेंगे। तो बहुत लोगों का प्यार था उनसे और बहुत लोगों की श्रद्धा उनके अंदर थी। आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है जी अब विपक्ष का नेता नहीं चुन पा रही है, क्या कहना चाहिए? वो उनका अपना इंटरनल मामला है, वो क्या करेंगे क्या नहीं। अब तो मेरा ख्याल में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बन गए। अब तो कमेंट की बात तो कुछ रह नहीं रही कि भाई हमको ऐसे कमेंट करें। वो तो हो लिया। वो तो मैं तो ये कह रहा था पीछे भी कि कांग्रेस को सदमे से बाहर आना चाहिए, उनको उस चश्मे को उतार करके साफ नज़रों से देखना चाहिए। भी तीसरी बार सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री नायब सैनी बन गए। 6 तारीख को किसान जो है दिल्ली पैदल कूच करने वाले हैं, क्या कहेंगे किसानों के बारे में? मैं तो पहले कहा है भाई, जितना ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों का रखते हैं, हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, मेरा ख्याल में इतना ध्यान आज तक किसी ने नहीं रखा है। 24 फसलों पर MSP देना जो किसानों की सबसे बड़ी मांग थी, और मोदी जी का हमेशा दिल और दिमाग में रहता किस तरह से मैं किसानों की आमदन को दुगना नहीं, किस तरह से मैं किसानों की आमदन को हमेशा बढ़ाता रहूं। ये मोदी जी की सोच है। तो मैं किसान भाइयों से यही अपील करूंगा हाथ जोड़कर कि उसको अपना इन बातों पर विचार करना चाहिए कि मोदी से बढ़िया किसानों की सोच रखने वाला नहीं है। प्रदीप सांगवान जो है अपने पिताजी के पदचिन्हों पे चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस युवा के बारे में? प्रदीप जो सांगवान साहब के जो विचार थे, जो उनकी सेवा भाव की भावना थी, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें यही भावना, यही मंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, सेवा ही संगठन, और उसी पर प्रदीप सांगवान चल रहे हैं। कोई इनके पास आता है उसके काम के लिए आगे रहते हैं, कोई सामूहिक काम हो, कोई इंडिविजुअल काम हो, कहीं पीछे नहीं हटते। कल बड़ौदा के लोगों को भी आपने भरोसा दिलाया है कि बड़ौदा के भी कोई काम नहीं रुकेंगे, क्या लगता है कि? मैंने भरोसा नहीं दिलाया। मैं 2 दफ़ा कल से मैं बात भी कर चुका हूँ हाई अथॉरिटी से। मैंने कहा गोहाना, बड़ौदा, मेरा आगे तक जसैया तक इस इलाके में जो पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए, नहरों में, रिजभाव में पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। देखिए, मैं चौधरी किशन सिंह सांगवान की 12वीं पुण्यतिथि पर सबसे पहले सत नमन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। जो चौधरी किशन सिंह सांगवान का जीवन रहा, वो एक संघर्ष की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने गांव में आपसी भाईचारे को बढ़ाने का काम किया, और आपसी भाईचारे से ही एक संदेश देने का काम किया कि एक मेंबर पार्लियामेंट भी गांव में जाकर, चौपालों में जाकर जो उन्होंने विकास के काम किए हैं, मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी सोनीपत की तरफ से उनकी पुण्यतिथि पर सत नमन करता हूं, और प्रदीप सांगवान को भी बधाई देता हूं। आगे उन्होंने आज इतना बढ़िया कार्यक्रम किया। जिला अध्यक्ष होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? जिले में कई विधायक बीजेपी के हैं, मंत्री भी बीजेपी का है, क्या आप लोगों का कार्य जो है अब सुचारू रूप से हो पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं की वजह से है। और सोनीपत जैसे जिले में भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक बने हैं, एक निर्दलीय विधायक, 5 सीटों पर कांग्रेस को हराने का काम किया है। तो सोनीपत में विकास की नई गंगा बहेगी। और चौधरी अपना मोहनलाल बड़ौली जी
जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका भी यहाँ पर बहुत लोगों में जोश था उनके प्रति। तो ये हरियाणा में जो तीसरी बार सरकार बनी है, ये लोगों की सरकार है, लोगों के विकास के लिए बनी है। आपके साथ में पार्षद खड़े हैं, जिला पार्षद ने पिछले दिनों ने आंदोलन किया था पार्षदों ने, क्या इनकी बात आपने सरकार तक पहुँचाई और क्या उन लोगों के काम हो पाएंगे? बिल्कुल जी, पार्षद एक अहम कड़ी होती है। जो गांव में विकास के काम होते हैं, पार्षद की अहम भूमिका होती है। और तकदीर जी तो हमारे पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो ये लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं और इनकी आवाज़ को आगे पहुंचाना वो हमारी ड्यूटी बनती है। हम पार्षदों के साथ हैं और इनकी कोई भी समस्या होगी 24 घंटे उसको हल कराने का काम करेंगे। तकदीर जी, आप क्या कहना चाहोगे किशन सिंह सांगवान जी के लिए? देखिए, स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी इस क्षेत्र के, इस प्रदेश के और देश के बहुत ही सम्माननीय नेता थे और बीजेपी में बहुत उच्च पद तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक वो पहुँचे। आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का हमारे को सौभाग्य मिला और उन्होंने जन जन तक पहुँच करके जहाँ भी उनको 10 आदमी बैठे दिखते थे वहाँ पहुँचते थे, उनकी समस्या सुनते थे, उसका निवारण करवाते थे। और पहली बार अगर सांसद निधि के बारे में जनता को पता चला तो हरियाणा प्रदेश में सांगवान साहब के माध्यम से पता चला, क्योंकि उन्हें गांव-गांव जाकर के अपने सांसद निधि का जो सदुपयोग करवाया और जनता की समस्या को दूर करवाया। सांसद किशन सिंह सांगवान जी पूरा हरियाणा प्रदेश और पूरा देश जानता है कि उन्होंने, चाहे वो लोकसभा में रहे चाहे विधानसभा में रहे, हमेशा जो है कमेरे मजदूर और गरीब वर्ग की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। और उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में राजनीति सेवा का माध्यम है उसको स्थापित करने का काम किया। और आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सबको यही संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम सार्वजनिक जीवन में शुचिता के साथ काम करते हुए जो है समाज की सेवा करें और लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करें। देखिए, मैंने तो एक ही बात कही है, अभी अपने भाषण में भी कही है कि जिस प्रकार का जीवन चौधरी किशन सिंह सांगवान जी ने जिया और मेंबर पार्लियामेंट का भी कोई फंड होता है, इस बात को पब्लिक को पता लगा जब चौधरी किशन सिंह सांगवान जी ने हर गांव में जाकर के अपना वो फंड देने का काम किया। आज उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके जितने भी मेंबर पार्लियामेंट बने हैं उन्होंने ये काम करने का प्रयास किया है। तो मैं तो एक ही बात, प्रदीप हमारा छोटा भाई है, मैं तो इसको यही बात कहूंगा कि चौधरी किशन सिंह जी के जो कदमों पर चल करके जिस प्रकार से उन्होंने अपना राजनीतिक स्वच्छ जीवन बिताया है, उसी प्रकार का स्वच्छ जीवन बिताने का काम करेंगे। और मैं अपने दिल की गहराइयों से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यही बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। चौधरी किशन सिंह सांगवान जी इस इलाके के समाज के प्रति समर्पित, राष्ट्र की सेवा करने वाले ऐसे व्यक्ति थे। अचानक हृदय गति रुकने से उनका जाना इस इलाके को भी नुकसान हुआ और पार्टी को भी नुकसान हुआ। इसलिए चौधरी किशन सिंह सांगवान के जो अधूरे काम है वो पार्टी आगे बढ़ाएगी। अभी राज्यसभा की दुआएं चल रही है सर, 8 लोग दावेदार बताए जा रहे हैं, क्या लगता है हम मान के चलेंगे आपका? ये हमारी केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी कि किसको राज्यसभा का जिम्मेदारी। किशन सिंह सांगवान जी, ये सारा हरियाणा प्रदेश भारत जानता है, बहुत नेक दिल, बहुत बड़ी आदमी, और इस एरिए में तो उनको पूजा जाता है। और ये इस बात का परिचय कि जना जनता जनार्दन उनको याद करने के लिए आज भी इनके उसके ऊपर स्मृति में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बहुत बड़ी आदमी थे, पहले जैसे उन्होंने राजनीति शुरू की थी और उसके बाद जब बीजेपी में आए तो आप ये मान के देखिए चलिए कि जब भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा जीत हासिल की, वो जनता का आशीर्वाद था। और उनका अनुसरण करके आज उनके बेटे भी, यहाँ की जनता भी काम भी करती है और लोगों की सेवा भी करती है। देखिए, चौधरी किशन सिंह सांगवान अकेले गोहाना के नेता नहीं थे, वो पूरे भारतवर्ष के नेता थे। और मैंने अपने राजनीतिक जीवन में उनसे ईमानदार और उनसे श्रेष्ठ नेता कभी नहीं देखा, क्योंकि उनकी कार्यशैली ऐसी थी, लोगों के बीच रहते थे जैसे कि हम लोगों के बीच में रहते हैं, हमारे से ज़्यादा लोगों के बीच में रहते थे और लोगों के उठ बैठ के सारे कार्य चौधरी किशन सिंह सांगवान ने किए। आज उनकी 12वीं पुण्यतिथि है, मैं उनको सत सत नमन करता हूँ।
वहीं प्रदीप सांगवान ने कहा कि मेरे पिता किशन सिंह सांगवान हुक्के वाले सांसद के रूप में मशहूर थे। उन्होंने हुक्के पर बैठकर जनहित में ग्रांट बांटी। वे उनकी समाज सेवा की परंपरा आखिरी सांस तक कायम रखेंगे। मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी को आज 12 वर्ष हो गए हैं हमारे बीच से गए। स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी एक जमीन से जुड़े नेता थे। वो एक ऐसे नेता थे जो छत्तीस बिरादरी में गांव देहात में जाकर उन्होंने एक पहचान बनाई थी और जनता को ये बताया था कि जो कोई सांसद भी होता है जिसके पास कोई ग्रांट होती है वो स्वेच्छा से, यहाँ सोनीपत लोकसभा में 600 के करीब गांव हैं, 9 बड़े बड़े शहर हैं, शहरों में भी कई कई वार्ड हैं। हर गांव में देहात में जाकर वार्ड में जाकर वो खुद गांव के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए जो एक सांसद निधि होती है खुद जाकर दिया करते। और बहुत बड़े बड़े काम, चाहे रसोई गैस के कनेक्शन की बात हो, टेलीफोन के कनेक्शन की बात हो, और इस हरियाणा में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अपने सोनीपत जिले में लेकर आए, जींद गोहाना सोनीपत रेलवे लाइन, स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी की देन है। वो हर बिरादरी का ध्यान रखते थे। हुक्के वाले सांसद के नाम से भी उनको जाना जाता था। वो जनता के बीच में बैठकर उनके साथ हुक्का पिया करते, उनका सुख दुख पूछा करते। इसलिए आज इतने वर्षों के बाद भी जनता के दिलों में है। हर वर्ष हम ये पुण्यतिथि मनाते हैं। हजारों की संख्या में उनके फॉलोअर्स और जिन्होंने हमेशा हमारे सुख दुख में साथ दिया, वो उनको आकर अपनी श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोगों के बीच में गए, आज किशन सिंह सांगवान को साहब किया होगा। हालांकि थोड़ी सी वोटों से आप रह गए, आगे किस सांगवान साहब के बारे में देखिए, स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी तो जिन लोगों ने मुझे वोट दिया उनके दिलों में भी हैं, और जो किसी कारणवश नहीं दे पाए उनके दिलों में भी आज बसते हैं। लेकिन अब चुनाव का नतीजा आने के बाद जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया वो बहुत महसूस कर रहे हैं। इस दौरान पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें 61 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय सांसद किशन सिंह सांगवान की धर्मपत्नी रोशनी देवी, माईराम कौशिक, जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, भाजपा नेता सतीश नांदल, एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय, ललित बत्रा, राजीव जैन, रामफल चिडाना, इंद्रजीत विरमानी, भाजपा नेता योगेश बरागी, कांग्रेस नेता धर्मपाल मलिक, नीतू सांगवान, आनंद हुड्डा, अजीत सांगवान, डॉक्टर रामेर राठी, परमवीर सैनी, बलराम शर्मा, निशान छोकर, डॉक्टर राज सिंह सांगवान, पूर्व एसडीएम वीरेंद्र सांगवान, नरेंद्र गहलावत, दारा सिंह नैन, रामवीर पूनिया, सत्यवान नरवाल, ओमवीर शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र आर्य, जयदीप सांगवान, वजीर नरवाल, तकदीर नरवाल, रणबीर सांगवान, सुरेंद्र जवाहरा, डॉक्टर शमशेर मलिक, प्रदीप बड़वासनी, छोटू सेक्रेटरी, अनूप कुंडू, भलेराम नरवाल, प्रदीप मलिक, प्रदीप खरब, राजेश भावर, जितेंद्र शर्मा, सूरत सिंह, मनोज शर्मा, आजाद जागसी, राजेश सरपंच, रामनिवास सांगवान, सुरेंद्र पुनिया आदि लोग उपस्थित रहे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।